हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गोनेड्स ग्लैंड के बारे में। गाइज हिंदी में कहा जाता है लैंगिक जनन ग्रंथियां। गाइज आप सभी को पता है कि हम पिछले 8-9 दिन से साथियों एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। गाइज ये इस चैप्टर की आखिरी क्लास है। इसके बाद में साथियों इस चैप्टर की एमसीक्यू सीरीज करने वाले, यानी कि वो क्वेश्चन जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है, उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले साथियों आप हेडिंग लगा लीजिए एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्र। गाइज इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ते हैं भैया? इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। गाइज सबसे पहले बात यह आती है कि ये ग्रंथि क्या होती है। तो हमारी बॉडी में ऐसा कोई अंग या ऊतकों का समूह है जो साथियों केमिकल कंपाउंड बनाता हो, यानी कि कोई रासायनिक यौगिक बनाता हो। अब साथियों वो रासायनिक यौगिक क्या क्या हो सकता है? जूस हो सकता है। जूस हिंदी में कहा जाता है रस, जैसे कि अग्नाशय रस, पित्त रस, आपने नाम सुना होगा वो वाला रस। एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम होते हैं साथियों जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। हार्मोन, ये केमिकल कंपाउंड हो सकते हैं साथियों। अब बात आती है कि ये जो ऐसे अंग जो केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, इन केमिकल कंपाउंडों को या तो वो शरीर से बाहर निकालेंगे या फिर किसी अन्य ऑर्गन के पास ट्रांसफर करेंगे। ऐसे ऊतकों के समूह को क्या कहा जाता है साथियों? ग्रंथि कहा जाता है। अब इन केमिकल कंपाउंड के आधार पर ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया है। एक है साथियों अंतःस्रावी ग्रंथि, मैं यहां पे लिख देता हूं अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड। एक है साथियों बहिस्रावी ग्रंथि और एक है साथियों मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड। अब बात आती है साथियों कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है। तो ये ग्रंथि भैया क्या किसका निर्माण करती है? ये ग्रंथि साथियों हार्मोन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी भैया? हार्मोन का। और जो बहिस्रावी ग्रंथि है साथियों, ये भैया रस का यानी कि जूस का और साथियों एंजाइम जो होते हैं इन दोनों का निर्माण करती है। और जो मिश्रित ग्रंथि होती है साथी, मिश्रित ग्रंथि इन तीनों का निर्माण करेगी। तो साथियों अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, तीनों ग्रंथियों में से साथियों जो मिश्रित ग्रंथि है, जो बहिस्रावी ग्रंथि है, इस बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में साथियों हम किस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं? हम पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। क्योंकि ये जो बहिस्रावी ग्रंथि है साथियों, ये रस का और एंजाइम का निर्माण करती है। और रस और एंजाइम साथियों भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। इस वजह से साथियों इस बहिस्रावी ग्रंथि को हम किस में पढ़ते हैं साथियों? हम पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों? अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या साथियों 9 होती है। ग्रंथि क्या होती है, हार्मोन क्या होते हैं साथियों, मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया। बहिस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है सब डिटेल में पढ़ाए। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है इसके बारे में भी पढ़ाया है साथियों मैंने। साथियों अब तक आपको इन 9 में से 8 ग्रंथियों के बारे में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों लास्ट एंड फाइनल 9 नंबर की जो ग्रंथि है साथियों गोनेड्स। हिंदी में कहा जाता है साथियों लैंगिक जनन ग्रंथि। वह ग्रंथि साथियों जो आपके जनन में सहायक होती है, उन ग्रंथियों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि 9 ग्लैंड्स है, 9 ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, वो कौन कौन सी है। वैसे मैंने साथियों इन ग्रंथियों के बारे में बार बार बताया, हर क्लास में बताया है, तो बताने क्या आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 पर साथियों आती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ये आपके गले में होती है। नंबर 2 पर आती है साथियों पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये भी साथियों कहां होती है? आपके गले में होती है। नंबर 3 पर पीनियल ग्लैंड, ये साथियों आपके ब्रेन में होती है। नंबर 4 थाइमस,
ग्लैंड, ये साथियों आपकी चेस्ट में होती है। नंबर 5 पर पैंक्रियाज, पैंक्रियाज ग्लैंड, ये साथियों छोटी आंत से जुड़ी हुई होती है, पेड़ के पत्ते के समान एक संरचना होती है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में होती है। नंबर 6 पर एड्रिनल ग्लैंड, ये साथियों आपकी जो किडनी होती है उस किडनी के जस्ट ऊपर होती है, एक जोड़ी होती है एड्रिनल ग्लैंड। नंबर 7 पर बात करें साथियों तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि, ये भी आपके ब्रेन में होती है। नंबर 8 पर बात करें साथियों तो हाइपोथैलेमस, ये भी आपके ब्रेन में होती है। तो इन 8 ग्रंथियों के बारे में साथियों हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर को कराने से पहले साथियों मैंने इन 9 ग्रंथियों पर, 8 ये ग्रंथि और 9वीं ये ग्रंथि, इन 9 ग्रंथियों पर साथियों मैंने अलग अलग क्लास ली है। तो इस चैप्टर को मैंने लगभग साथियों अब तक मैंने इस चैप्टर की 17 से 18 क्लास करवा चुका हूं। तो जाओ साथियों पहले उन क्लासों को लो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, आपके एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है साथियों हमारी ये क्लास। गाइज मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है, सब चीज मैं आपको फ्री में लौटाता हूं। बस आपको हमारे साथ जुड़ना है। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके, और आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। चले भैया आगे। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। और आज के टॉपिक पर हम बात करते हैं साथियों गोनेड्स ग्लैंड के बारे में। तो हेडिंग क्या लगाओगे साथियों? गोनेड्स ग्लैंड। आइए समझते हैं साथियों क्या होती है और इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, और उन हार्मोन से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में साथियों किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना, एक एक लाइन, एक एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया? ओके, 9 नंबर की जो ग्लैंड है साथियों वो है हमारी गोनेड्स ग्लैंड। हिंदी में कहा जाता है साथियों लैंगिक जनन ग्रंथि। वह ग्रंथि साथियों जो आपके जनन में सहायक होती है, उन ग्रंथियों को क्या कहा जाता है साथियों? उन ग्रंथियों को कहा जाता है साथियों लैंगिक जनन ग्रंथियां। वह ग्रंथि साथियों जो आपके जनन में सहायक होती है, उन ग्रंथियों को कहा जाता है लैंगिक जनन ग्रंथि। बोलो इतनी बात क्लियर है? अब साथियों ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है साथियों मेल गोनेड्स और एक होती है फीमेल गोनेड्स। मेल गोनेड्स को कहा जाता है साथियों नर जनन ग्रंथि और इसे कहा जाता है मादा जनन ग्रंथि। नर जनन ग्रंथि कौन सी है साथियों? मादा जनन ग्रंथि कौन सी है? फटाफट बताइए, बताओ। यह है साथियों टेस्टिस। हिंदी में कहा जाता है वर्षण, या आप ये भी लिख सकते हो नर लैंगिक जनन ग्रंथि, नर लैंगिक जनन ग्रंथि, या फिर यहां पर भी आप लिख सकते हो मादा लैंगिक जनन ग्रंथि, ठीक है? तो नर लैंगिक जनन ग्रंथि कौन सी है साथियों? टेस्टिस है, यानी कि वर्षण है। ये साथियों एक जोड़ी होती है, ठीक है? याद रखना साथियों लैंगिक जनन ग्रंथि की अगर आपसे लोकेशन पूछे कहां होती है, तो ये हमारी आंतों के नीचे होती है, आंतों के नीचे पेल्विक कैविटी में होती है साथियों, ठीक है भाई? ओके, नर लैंगिक जनन ग्रंथि कौन सी है साथियों? टेस्टिस है, वर्षण है, और ये एक जोड़ी होती है। और मादा लैंगिक जनन ग्रंथि कौन सी है साथियों? ओवरी है, ये भी एक जोड़ी होती है अंडाशय। तो अंडाशय साथियों क्या है? मादा लैंगिक जनन ग्रंथि है, और टेस्टिस यानी कि वर्षण क्या है साथियों? नर लैंगिक जनन ग्रंथि है। अब बात आती है साथियों कि इन ग्रंथियों से हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं।
क्योंकि भैया ग्रंथि क्या है, अंतःस्रावी जो ग्रंथि है साथियों वो हार्मोन का निर्माण करती है और आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में उन हार्मोन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इससे जो हार्मोन निकलता है साथियों वो निकलता है भैया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। इसे साथियों नर हार्मोन भी कहा जाता है, इसे नर हार्मोन भी कहा जाता है। और जो ओवरी है, जो अंडाशय है साथियों, इससे दो हार्मोन निकलते हैं। एक हार्मोन निकलता है साथियों एस्ट्रोजन और एक हार्मोन निकलता है साथियों प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, बोलो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? साथियों अगर आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से नर हार्मोन कौन सा है साथियों, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। अगर आपसे साथियों मादा हार्मोन पूछे तो कौन सा है भैया, मादा हार्मोन पूछे तो मादा हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन हार्मोन है साथियों। अगर आपसे प्रेगनेंसी हार्मोन पूछे, अगर आपसे प्रेगनेंसी हार्मोन पूछे साथियों तो कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। यही क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं साथियों कि निम्न में से नर हार्मोन कौन सा है। आपके ऑप्शन में हो सकता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों, राइट आंसर होगा भैया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि मादा हार्मोन कौन सा है, तो भैया एस्ट्रोजन हार्मोन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा है, तो भैया कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन है। एस्ट्रोजन मादा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन। बोलो इतनी बात क्लियर? अब बात आती है साथियों कि इनका कार्य क्या है। भाई इन हार्मोन का कार्य क्या है? देखिए जब महिला या लड़की या फिर मादा प्रेग्नेंट होती है साथियों तो ये हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ये क्या करता है साथियों, महिलाओं में दूध बनाने में सहायक होता है। ये मेमोरी ग्लैंड के साथ मिलकर काम करने का कार्य करता है। महिलाओं में दूध बनाने में सहायक होता है साथियों प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये प्रेगनेंसी के समय साथियों लड़कियों में बनता है, इस वजह से साथियों से प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती है उस समय बनता है, इसलिए साथियों से प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। बोलो इतनी बात क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं साथियों कि मादा हार्मोन क्या करता है और नर हार्मोन क्या करता है। तो देखिए साथियों मादा हार्मोन की बात करें तो ध्यान से सुनना, लिखने की जगह नहीं, स्लाइड मिटा दूंगा साथियों तो लंबा खिंच जाएगा। छोटी सी बात है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं, मादा जनन अंग होते हैं, मादा जनन जो भाग होते हैं साथियों उनकी ग्रोथ करवाता है। नंबर 1 पर क्या काम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनकी क्या करवाता है साथियों, ग्रोथ करवाता है। ठीक है, पहला इसका कार्य हो गया। दूसरा क्या कार्य है साथियों एस्ट्रोजन हार्मोन का, तो मासिक धर्म चक्कर जो होता है साथियों उसको नियंत्रित करता है, किशोर अवस्था को नियंत्रित करता है, आवाज का पतली होना साथियों, जो लक्षण है साथियों फीमेल के उनमें क्या करवाता है साथियों, ग्रोथ करवाता है। तो जो आप मादा दर्शाता है, एक लड़की होने की क्या पहचान है साथियों, उन सभी को जो दर्शाता है वो ये एस्ट्रोजन हार्मोन, ये मादा हार्मोन दर्शाता है। ठीक, कितनी बात क्लियर? ठीक इसी प्रकार साथियों अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बात करें तो ये क्या करता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है साथियों, यहां पे लिख लेता हूं, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी ग्रोथ करवाता है। नर का जो जनन अंग है, नर जनन भाग है साथियों, उसकी ग्रोथ करवाता है कौन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। आवाज का भारी होना, शरीर पर साथियों बालों का आना, दाढ़ी मूंछ का आना, ये क्या है साथियों, ये मर्दानगी बताते हैं साथियों कि भाई ये एक लड़का है, ये एक पुरुष है। तो ये हार्मोन इन सबको बताता है, बाइसेप ट्राइसेप का दिखाई देना, वो सभी की ग्रोथ कौन करवाता है साथियों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और सबसे अच्छी बात क्या है साथियों, वो देखिए जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये साथियों शुक्राणु के निर्माण में सहायक होता है।
किसके निर्माण में साथियों? शुक्राणु के निर्माण में। ये भैया शुक्राणु के निर्माण में सहायक होता है। और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है साथियों, ये भैया अंडाणु ओवम के निर्माण में सहायक होता है। और आप सभी को पता है साथियों, शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? जाइगोट का। जाइगोट साथियों हमारे शरीर की वह पहली कोशिका है जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। इसे मानव जाइगोट को क्या कहा जाता है साथियों? मानव जीवन की ईंट भी कहा जाता है। बोलो, शुक्राणु और अंडाणु साथियों जब मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? जाइगोट का, यानी कि हमारा निर्माण होता है। इसलिए तो साथियों इन्हें लैंगिक जनन ग्रंथि कहा गया है। वह ग्रंथि जो आपके जनन में सहायक होती है, उन ग्रंथियों को कहा जाता है लैंगिक जनन ग्रंथि। तो बोलो, आपको ये सारी बातें समझ में आई या नहीं आई? कितनी अच्छी अच्छी बातें थी साथियों। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नर हार्मोन कौन सा है साथियों? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। मादा हार्मोन कौन सा है साथियों? एस्ट्रोजन हार्मोन। प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। शुक्राणु का निर्माण करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो भैया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सहायक होता है। अंडाणु का निर्माण करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन सहायक होता है। प्रेगनेंसी के समय कौन सा हार्मोन निकलता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ग्रोथ कौन सा हार्मोन करवाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करवाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ग्रोथ कौन सा हार्मोन करवाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन करवाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, नर ग्रंथि कौन सी है साथियों? नर लैंगिक जनन ग्रंथि कौन सी है? टेस्टिस है। मादा लैंगिक जनन ग्रंथि कौन सी है साथियों? ओवरी है, अंडाशय। इनकी लोकेशन पूछ सकता है, कहां होती है? आपके हाथों के जस्ट नीचे होती है साथियों, पेल्विक कैविटी में। बोलो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं साथियों। इसलिए इनको याद करना जरूरी है। तो आज आपका साथियों मैंने आपको पूरी की पूरी 9 की 9 ग्रंथियां साथियों आपको पढ़ा दी। आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। कल से साथियों हम इस चैप्टर की एमसीक्यू सीरीज करेंगे। वो क्वेश्चन करेंगे साथियों जो आपसे पहले आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है। कोई सी भी बुक उठाकर साथियों क्वेश्चन सीरीज कर लेना, एमसीक्यू कर लेना। एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके मेरे को बता देना। लेकिन शर्त यह है कि साथियों इस चैप्टर की मैंने 8 से 10 क्लास ली है, बिल्कुल जीरो से शुरुआत की और बिल्कुल हाई लेवल तक लेके गया हूं। जो क्वेश्चन आपसे नीट तक पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को भी मैंने करवाया है। और उससे पहले साथियों मैंने 9 की 9 ग्रंथियां अलग सेपरेट पढ़ाई है ताकि आपको इस चैप्टर की समझ आ सके। बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ाया है इस चैप्टर को मैंने। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जाओ चैप्टर को पढ़ो, उसके बाद में एमसीक्यू सीरीज लगाओगे तो आपको मजा आएगा, क्वेश्चन करने में मजा आएगा। एक एक क्वेश्चन साथियों वो आएगा जो मैंने आपको पढ़ाया है और वहां से ही समझाऊंगा, देख लेना। तो आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। कल साथियों हम इस चैप्टर की एमसीक्यू सीरीज करेंगे, उसके बाद में साथियों हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, बस आपको हमारे साथ जुड़ना है, डटे रहना है, आपकी जीत पक्की है। बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा साथियों। आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, हमारी ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और अगर आपका प्यार रहा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा साथियों, तो हमारी टीम एक दिन बहुत बड़ी होगी। बस मेहनत पर विश्वास रखो। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। आशा करता हूं ये छोटी सी कहानी थी, छोटी सी ग्रंथि थी। इसके कार्य क्या है साथियों ज्यादा नहीं पूछे जाते, जो पूछे जाते हैं साथियों मैंने आपको डिटेल में बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एमसीक्यू सीरीज करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की। जरूर जुड़े रहना साथियों हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।